का हेलो, आपकी बात आपके गीत कार्यक्रम। आपका शुभ नाम? मैं जबलपुर मध्य प्रदेश से अशोक सिंह बात कर रहा। जी अशोक जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं और आकाशवाणी टीम? जी हम भी बहुत अच्छे हैं और आपकी बातों से ही हमारी आकाशवाणी परिवार बहुत अच्छा हो जाता है। और देखिए अभी हमने होली का पावन त्यौहार मनाया, तो कैसा रहा आपका होली का त्यौहार इस बार का? सर सबसे अच्छा रहा, त्यौहार सादगी से मनाया सर, भाईचारे से सर। अच्छा, कैसी सादगी इस्तेमाल की इस बार आपने? सर बस काफी ये सूखा रंग गुलाल से खेली बस। अच्छा अच्छा। जी, कीचड़ ईचड़ केमिकल वगैरह रंग से दूर है। हाँ हाँ, देखिए केमिकल वाले रंगों से हर किसी को परेशानी होती है, किसी को एलर्जी होती है या फिर किसी को रंगों से जो परेशानी होती है वो केमिकल रंगों से और बढ़ जाती है। ऐसे में आपकी सादगीपूर्ण होली सचमुच बहुत अच्छी रही। जी सर। और होली के पावन त्यौहार पर कौन कौन से पकवान बने? सर पकवान तो सब बनते हैं, गुजिया वगैरह जो भी है मीठे में, मिठाई है जो भी है, रसगुल्ले हैं जी मालपुआ है, ये सब बनते हैं सर। जी, मुंह में पानी आ और गया। यहाँ का दही बड़ा चलन रहता है सर, यहाँ होली की प्रतिमाएं जलती हैं, अच्छा अच्छा। मूर्तियाँ लाते हैं, अच्छा, क्या बात है। इस तरह से बनाई जाती है। प्रहलाद की भी वो मूर्ति रहती साथ में। हाँ हाँ। और सर बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियाँ भी रखते हैं, 10-10 फीट की, अच्छा अच्छा। सिटी के अंदर। तो ये जो मूर्तियाँ बनाई जाती हैं किस सामग्री की बनती है? सर वही बनाई जाती है जो देवी वगैरह की बनाते हैं, और गणेश जी की सर बस बाकी नीचे लकड़ी रखते हैं। हाँ हाँ। तो जल उसी में पैरा ऐरा रहता धान का। अच्छा अच्छा, ये तो बहुत अच्छी आपने बात बताई। एक रूप देखने को मिला आपकी इन बातों में कि होली पर आपके यहाँ प्रतिमाएं बनाई जाती हैं। तो इन बातों में अब जल्दी से बताइए अपनी पसंद का गीत। फिल्म आसपास का। कौन सा गीत? तुम जो चले गए तो होगी बड़ी खराबी। तो अशोक जी, आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा। अब सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत। हेलो, आपकी बात आपके गीत कार्यक्रम। नमस्ते भैया। नमस्ते, आपका शुभ नाम? मैं मोतीलाल साहू। किस क्षेत्र से बोल रहे हैं आप? ये भैया अपना बेमेतरा जिला नाथघाट। तो कैसे हैं मोतीलाल जी आप? बढ़िया है भैया। तो अभी हमारे युवा साथियों के परीक्षाएं भी चल रही हैं। परीक्षा है बच्चों का, तो मैं चाहूंगा कि जो शादी ब्याह है इसमें साउंड कम ही रूप से चलाएं, बच्चों को पढ़ाई डिस्टर्ब न हो। गर्मी की भी थोड़ा बहुत बढ़ गई है, तो मैं चाहूंगा कि पानी का व्यर्थ न बहाए, पानी का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि हमारे तरफ थोड़ा बहुत डाउन भी हो रहा है भी। अच्छा अच्छा। जी हाँ, पानी तो बहुत हमारे पास सीमित मात्रा में, और जितना हम पानी की बचत करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि पानी की हमारे यहाँ हमेशा कमी रहती है और गर्मियों के दिनों में तो पानी की विशेष रूप से कमी रहती है। ऐसे में हमें पानी की बचत करनी चाहिए, नहीं बहाना करेंगे चाहिए। तो आगे हमारे भविष्य में काम देगा। तो आप ये जो पानी की बचत करते हैं वो किन किन बातों का आप ख्याल रखते हैं? भैया जब नहाते समय कम पानी का उपयोग करें, साथ ही साथ अपना कोई कहीं पर नल चल रहे हैं तो उसको फालतू बहने न दें। बहुत अच्छी बात। अब जल्दी से बताइए अपनी पसंद का गीत। अपने हिसाब से सुना दीजिए। कोई भी पसंद का गीत आपको सुनवा दिया जाए। जी हाँ जी। तो मोतीलाल जी, आज आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा। अब सुनवाते हैं मेरी पसंद का ये गीत। धन्यवाद भैया। अगले श्रोता भी हमारी पसंद का गीत सुनना चाहते हैं, तो आइए उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। आपकी बात आपके गीत कार्यक्रम। जी नमस्कार। जी नमस्कार, आपका शुभ नाम? जी सर, मैं ग्राम तारकेश्वरपुर से मधुसूदन प्रजापति बोल रहा हूँ सर जी। तो कैसे हैं मधुसूदन जी? जी मैं बहुत अच्छा हूँ सर, आपसे बात करके मेरी खुशी और दुगुनी हो जाती है। जी जी, और मेरी आपसे ज्यादा। क्या बात है सर। तो कैसा रहा होली का त्यौहार? बहुत बहुत बढ़िया रहा सर, बहुत बढ़िया। तो क्या क्या किया इस बार? मैंने सर अपने फैमिली के साथ होली खेला, अपने मित्रों के साथ होली खेला बहुत अच्छा से। जी 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 बिल्कुल। तो अभी जैसे होली का पर्व भी चल रहा है ना, उसकी धूम भी है, और ऐसे में हमारे युवा साथियों की परीक्षाएं भी चल रही हैं, तो दोनों में तालमेल कैसे बैठा सकते हैं हमारे युवा साथी? जी सर, क्या है, होली तो हर साल आते रहेगा सर, लेकिन क्या है कि परीक्षा एक महत्वपूर्ण है सर। तो जो हमारे युवा साथी हैं सर, अपने जो एग्जाम है उस पर विशेष ध्यान देवे अभी। तो क्या है कि ये परीक्षा बहुत महत्वपूर्ण होती है और हर किसी की परीक्षा से गुजरना पड़ता है, लेकिन अभी जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए परीक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है सर। कि अभी का जो समय होता है मार्च और अप्रैल का जी, इसमें अपना समय बिल्कुल इधर उधर व्यर्थ न करके ज्यादातर
पढ़ाई पर ध्यान दें। और मैं ये भी कहना चाहूंगा सर इस कार्यक्रम के माध्यम से, क्योंकि सर हम लोग गांव में रहते हैं सर। अब क्या है, गांव में जैसे गर्मी आती है तो लोग जंगल में जाते हैं मऊहा बीनने। तो सर क्या होता है, लोग मऊहा उठाने के बिनने के चक्कर में जंगल आग लगा देते हैं। तो जो मेरे श्रोता साथी हैं जो भाई रेडियो सुन रहे हैं उनसे मैं ही निवेदन करना चाहूंगा, जैसे आग लगाते हैं तो जो भी रहता है उत्ता जो पेड़ से नीचे गिरते हैं उसको एक जगह इकट्ठा करके जलाएं। तो क्या होगा कि इधर उधर पूरे जंगल में आग नहीं लगेगी और हमारा जंगल सुरक्षित रहेगा सर। जी जी। इस चीज को हमारे जो साथी हैं विशेष ध्यान देंगे। अभी 3-4 दिनों से समाचारों में ये सुनने को मिल रहा है कि इस जंगल में आग लग गई, इस क्षेत्र में आग लग गई और कई सारे पेड़ जल गए। ऐसे में आपकी बातों का ये संदेश उन युवा साथियों के लिए काफ़ी अच्छा और प्रेरणा से भरा रहेगा। और जब भी वो महुआ बीनेंगे तो बड़ी सावधानी से बीनेंगे। अब इन बातों में जानना चाहेंगे आपकी पसंद का गीत। जी सर, मेरी हमेशा से आदत रही है सर कि मैं आपकी पसंद मेरी पसंद मिलती जुलती है सर। तो आपकी पसंद मेरी पसंद से आप अच्छा सा गाना सुनवा दीजिएगा सर। अच्छा अच्छा, यानी मेरी पसंद आपको बहुत भा जाती है। बिल्कुल। चलिए तो मैं आपको अपनी पसंद का सुनवाता हूँ ये गीत। जी सर, धन्यवाद सर। इस उम्मीद के साथ कि ये गीत आपको बहुत पसंद आएगा। हेलो, आपकी बात आपके गीत कार्यक्रम। नमस्कार सर। नमस्कार, आपका शुभ नाम? मुकेश कुमार साहू बोल रहा हूँ जी, कर्नाटक से। कैसे हैं आप? जी सर, बहुत अच्छे हैं। और आकाशवाणी परिवार कैसे हैं सर? बहुत अच्छे हैं, आपकी बातों से ही हम अच्छे हो जाते हैं। जी जी, हम भी सर बहुत अच्छे हो जाते हैं। हाँ हाँ। तो अभी हमने हाल ही में होली का पावन त्योहार मनाया, तो कैसी धूम रही आपके क्षेत्र कर्नाटक में? जी सर, वैसे तो मैं रहने वाला छत्तीसगढ़ का हूँ। अच्छा, क्या बात है। जी, मेरा गांव है सर ग्राम रोहासी, जिला बलौदा बाजार। और सर मैं यहाँ ईंट भट्ठे में ईंट बनाने का काम करता हूँ और हमारे क्षेत्र सारे आदमी हैं जी। तो हम लोग 6-7 घर मिल के एक ही जगह सभी इकट्ठा होकर होली का पर्व जो मनाए हैं सर, बिल्कुल धूमधाम से मनाए हैं, शांतिपूर्वक। सभी लोग बहुत अच्छे हैं। जी, मतलब इतनी दूर होते हुए भी आपने अपने छत्तीसगढ़ को याद रखा, वहाँ के सभी भाइयों को आपस में मिलाकर एक साथ एक कुटुंब में आपने होली का पर्व मनाया। बहुत अच्छी बात, और ये होना भी चाहिए। और ऐसे में आपको छत्तीसगढ़ की याद भी बहुत आई होगी। बिल्कुल सर, याद तो आते हैं, इसीलिए हम लोग एक जगह मिलकर त्योहार मनाते हैं। लगभग 6-7 साल हो गए यहीं पर मैं रहता हूँ। जी जी। और लगातार 6-7 साल से हम लोग सर एक ही जगह मिलकर होली का पर्व मनाते हैं। अच्छा अच्छा, क्या बात है। और काम में इतनी व्यस्तता होने के बाद भी आप हमारे कार्यक्रम आकाशवाणी के सुन पाते हैं? जी सर, कार्यक्रम तो सुनते ही हैं लगातार। बाकी जो फोन लगाने का समय है वो थोड़ा कम मिलता है, क्योंकि फोन लगाने के लिए सर बहुत मेहनत करना पड़ता है। अच्छा जी। और कार्यक्रम तो सर चलते ही रहता है, साथ में हमारा काम भी चलते रहता है, तो और भी सुनने में मजा आता है, आनंद आता है। हमारा काम भी चलते रहता है और रेडियो भी चलते रहता है, तो समय का पता ही नहीं चलता है, कभी दिन गुजर जाता है, हमारा काम भी हो जाता है। क्या बात है। यानी एक ओर आपके हाथों से ईंटें बनाई जाती हैं और दूसरी ओर हमारे कार्यक्रम भी चलते रहते हैं, और दोनों के बीच में आप खुशी से आनंद से काम भी करते रहते हैं। जी सर, जी सर। और मैं लगभग 8-10 श्रोता भी जोड़ चुका हूँ आकाशवाणी परिवार। मेरे साथ साथ वो लोग भी अब रेडियो सुनने लगे हैं। ऐसे समय में जब वो आपकी आवाज में आपकी पसंद का गीत सुनेंगे तो आपकी बातें भी उनको अच्छी लगेंगी और आपकी पसंद के गीत भी अच्छे लगेंगे। तो जल्दी से अपनी पसंद का गीत बताइए मुकेश जी। सर, फिल्म का नाम है सर राजा बाबू, और उसमें गीत है याद सताई तेरी नींद चुराए अब दिल न लगे दिल भर, ये वाला। इसी गीत की फरमाइश हमारे अगले श्रोता ने भी की है, तो आइए उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। हेलो। हेलो, आपकी बात आपके गीत कार्यक्रम। नमस्कार सर। नमस्कार, आपका शुभ नाम? मैं लक्ष्मण कुमार दीवार, ग्राम मोहरा, जिला बलौदा बाजार से सर। तो लक्ष्मण जी, कैसे हैं आप? हम लोग सब अच्छा है सर, हम लोग गांव पे रहते हैं और फागुन की पूरा मनाया अभी सभी लोग हम लोग। अच्छा अच्छा। अच्छा, खुशहाली से मनाए हम लोग सभी लोग। हाँ हाँ। अब क्या है सर, बर ब्याह का दिन आने वाला है। जी जी। इसके लिए हम लोग पूरा अभी कार्यक्रम कर रहे हैं हम लोग। अच्छा अच्छा, तैयारी चल रहा है हम लोग का पूरा। अच्छा, तो कैसी तैयारी चल रही है? पूरा सर, जैसे कि जो भी सामान लेने के होता है, काई भी होता है, सबको इस्तेमाल हम लोग पूरा कर रहे हैं हम लोग, इसलिए। अच्छा अच्छा, तो आपके घर में ही कोई शादी का आयोजन है? हाँ सर, है ना, मेरा भांची का है, मेरे भांचा का शादी हो रहा है। जी जी, उनकी शादी की तैयारियों में आप लगे हुए हैं? हम लोग शादी पे ना, जिसकी बाजा रहता है, डीजे रहता है। हाँ हाँ।
वो हम लोग पूरा लगाते रहते हैं। हम लोग पूरा उसमें डांस करने के भी होता है, पूरा फैमिली मिलकर। जी जी। उसमें क्या है, उसका अलग एंजॉय रहता है, वो मजा लेने के लिए। तो लक्ष्मण जी, इस खास मौके पर आज कौन सा गीत आप सुनना चाहेंगे? राजा बाबू का कोई भी हो। अब ठीक है, सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत। हेलो। हेलो, आपका शुभ नाम? जी सर, मैं अशोक कुमार महंत, ग्राम पंचायत भगवानपुर, विकासखंड प्रेमनगर, जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ सर। क्या बात है, एक ही लाइन में आपने पूरा पता और नाम भी बता दिया। जी सर, जी सर। आज ऐसा हो रहा है कि दो अशोक जी से बात हुई है। एक पहले अशोक जी जो जबलपुर से थे और एक अशोक जी जो हमारे प्रेमनगर से हैं, है ना, और बड़ी प्रेम से बातें कर रहे हैं। तो बताइए आज कौन सी प्रेम भरी बात लेकर आए हैं आप? सर मैं तो यही बस बताऊंगा सर कि होली का महोत्सव था, तो उसका भी कोई हिंसा हुई और यहाँ मजेदार से सर। क्या बात है, और होना भी यही चाहिए कि जितनी सादगी से, जितनी अच्छे से उल्लास का पर्व, रंगों का पर्व ये होली मनाया जाए उतना अच्छा रहता है। लेकिन आजकल ये देखा जाता है कि कई युवा साथी इस पर्व को एक नशे के रूप में देखते हैं और बहुत सारा नशा करते हैं। तो आपके विचार क्या कहते हैं इस मुद्दे पर? जी सर, मैं तो यही कहूँगा सर कि क्या है कि शराब का सेवन जो करते हैं सर, वो अन्यथा क्या है कि लोग झगड़ते ज्यादा है सर उससे। जी जी। क्या एक दूसरे को न समझ पा करके उस लड़ाई करना चालू कर देते हैं सर। शराब क्या है, सेहत के लिए अच्छा नहीं है सर, मैं तो यही करना चाहूँगा। और जितना सादगी से हम ये पर्व मनाएंगे, नशे से दूर रहते हुए मनाएंगे, उतना ये पर्व और रंगीन और खूबसूरत नजर आएगा और होली का जो आनंद है ना वो बढ़ जाएगा। बिल्कुल सर, जी जी। तो इस आनंद को और बढ़ाते हैं, आप जानना चाहेंगे आपकी पसंद का गीत? जी सर, मैं तो फिल्म का नाम है अनोखा अंदाज और गायक है कुमार सानू। थोड़ा गुनगुना के सुना देता हूँ सर। बिल्कुल बिल्कुल। महफिल में सितारों की रात भर तेरा जिक्र ही चलता है, दीदार तेरा पाने के लिए ही जान निकलता है, जिक्र ही चलता है, तेरा जिक्र ही चलता है। जी जी। और जब जब कार्यक्रमों में हमारे श्रोताओं की बातें होती हैं तो आप जैसे लोगों का ही जिक्र चलता रहता है कि आप कितने तन्मयता से हमारे कार्यक्रम सुनते हैं। तो कैसे लगते हैं आकाशवाणी अंबिकापुर के कार्यक्रम? सर आकाशवाणी अंबिकापुर मेरे लिए सबसे बेहद पसंद है सर। पहले मैं एकदम कंटिन्यू सर सुनता था, वैसे ही मेरे पास 2-3 रेडियो ही था। उस समय मैं सुना करता था, जहाँ भी जाता था वहाँ पकड़ के जाता था अपना रेडियो। अब तो क्या है कि मोबाइल से अपना बहुत अच्छा सुविधा कर दिया गया है कि मोबाइल से हम लोग सुन पाते हैं सर। अच्छा अच्छा जी बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छी बात। साथियों, कुमार सानू की आवाज में अगले श्रोता भी गीत सुनना चाहते हैं, तो आइए उनसे बात कर लेते हैं। हेलो, आपकी बात आपके गीत कार्यक्रम। जी, मैं पप्पू जायसवाल बोल रहा हूँ, ग्राम महुली, चांदनी, बिहारपुर, जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़। क्या बात है पप्पू, मेरे ख्याल से युवावाणी कार्यक्रम में आपसे बातें हुई थी और उसके बाद आज मेरी बात हो रही है आपसे। हाँ, क्या है, थोड़ा सा व्यस्त हो जाते लगभग हैं, इतना इसलिए लंबा उतना अंतराल कार्यक्रम। आपने लिया कि हम क्या बताएं। हाँ हाँ। तो कैसे हैं पप्पू जी आप? अभी अच्छे हैं, दुकान में बैठे हुए हैं। याद आया कि लगा लेते हैं फोन, बहुत दिन हो गया है। तो जब याद आया तो कैसा याद आया आकाशवाणी अंबिका? क्या है, लगातार तो कार्यक्रम सुनते रहते हैं। हाँ हाँ। पहले कई बहुत बार फोन लगा है मेरा। इस 2025 में ये पहला फोन है मेरा। तो कौन कौन से कार्यक्रम आप सुनते हैं? कार्यक्रम सभी सुनते रहते हैं, युवाड़ी हो गया और आपकी पसंद, ईमेल का गूंज, ये सब सुनते रहते हैं। अच्छा, और एक दौर था जब आप बहुत फ़ोन लगाया करते थे, पत्र भी आपके लगातार आते रहते थे। अब तो वो चीज़ें कहीं कहीं छूट सी गई हैं, है ना, एक याद बन के रह गई है। जब जैसे आपने बताया ना कि एक याद आया तो मैंने फ़ोन लगा लिया, तो हमें भी आपकी उस दौर की याद है जब आप बहुत पत्र भी भेजते थे और लगातार फ़ोन भी करते रहते थे। क्या है, थोड़ा पहले से व्यस्त हो गए हैं। हाँ, क्या है, इसके अलावा मैं लिखता हूँ संवाददाता के रूप में अपने क्षेत्र के लिए। पत्रकारिता के रूप में आप कुछ लिखते हैं? जी जी। इसके अलावा दुकान व्यवसाय है अपना, मोबाइल शॉप है, गल्ला का है, तो थोड़ा सा व्यस्त हो जाता हूँ, इसलिए ईमेल वगैरह तो करता हूँ। हाँ हाँ। तो ये जो आप पत्रकारिता का जो क्षेत्र अपनाया है, तो किन मुद्दों पर आप ज्यादा लिखते हैं? ज्यादा समस्या जैसे मूल सुविधा,
जैसे जैसे कहीं पानी का व्यवस्था नहीं है, बिजली का व्यवस्था नहीं है, इस तरह से। और कई बार खबर लिखने के बाद असर भी दिखा, उस समय अच्छा लगता है। क्या बात, यानी जब आप खबर लिखते हैं फिर उसका असर भी दिखता है। तो ऐसे जब आप खबर लिखते हैं तो आपके बीच में उन साथियों को क्या संदेश देना चाहेंगे, जैसे कि मान लीजिए पानी की कमी हो रही है अभी गर्मी के दिनों में, या फिर अभी कुछ दिन के बाद बिजली की भी कमी होगी, तो आम नागरिक होने के नाते हमें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? जैसे हो गया पानी का, तो पानी का कहते हैं उपयोग से ज्यादा को बर्बाद नहीं करना चाहिए। जी जी। और पानी का ऐसा दौर था कि मध्य प्रदेश से पानी पीते थे, छत्तीसगढ़ में रह के 3 किलोमीटर पैदल चल के पानी लाते थे। तहाँ अपन खबर उबर लगाए, उसके बाद गांव में पानी का सुविधा हुआ। हाँ। तब का समय और अब का समय जब आपके पास पानी बहुत सारी मात्रा में उपलब्ध है, तो कई जो साथी होते हैं बहुत व्यर्थ पानी बहाते हैं और बहुत ही चीज़ें उपलब्ध हो जाने के बाद उसका दुरुपयोग होता है। तो ऐसे में किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? क्या है, दिन पर दिन पानी का तो है जल स्तर नीचे चला जा रहा है। जहाँ पहले नदी और तालाब में पानी देखने के लिए मिलता था गर्मी के दिनों में, लेकिन आज के दिनों में देखा जाए तो गर्मी के दिनों में पानी वहाँ सूख जाता है और लगातार जैसे पेड़ों की कटाई हो गया। तो हमें पानी की बचत करनी चाहिए और अधिक से अधिक मात्रा में जो जंगल कट रहे हैं उसे बचाना चाहिए ताकि जल स्तर बना रहे, और जो पानी तालाबों में नज़र नहीं आ रहा है और क्षेत्रों में पानी सूख रहा है तो वो पानी रहना चाहिए यदि हम ये वृक्षारोपण करते हैं और आसपास ख्याल रखते हैं पानी को व्यर्थ बचाने से। तो बहुत अच्छी बात आपकी पप्पू जी। तो अब जल्दी से बताइए अपनी पसंद का गीत। कुमार सानू की आवाज में कोई भी गीत बजा देंगे, अच्छा ही लगता है। और अभी तैसे महुआ बिनने जाते हैं जंगल में सर, तो आगों का भी अपने क्षेत्र में बहुत ज्यादा लगता है। जी, अभी हमारे मधुसूदन जी ने यही बात उठाई कि जब भी महुआ बिनने जाएं तो आग न लगाएं और विशेष ध्यान रखें ताकि आसपास किसी भी पेड़ को आग न लगे। नहीं, अपने क्षेत्र तो है सर, तो लगभग महीनों दिन आग लगा रह जाता है। क्या है, घना जंगल है, टाइगर रिजर्व है, इसलिए ज्यादा छोटे से बड़े पौधे नुकसान होते हैं। कई जानवर गांव की तरफ रुख कर लेते हैं, ऐसे कई नुकसान होते हैं सर आग से। जी, चलिए आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा एक लंबे अंतराल के बाद। अब सुनवाते हैं कुमार सानू की आवाज में आपकी पसंद का ये गीत। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार, आपका शुभ नाम? बद्री प्रसाद कुशवाहा, ग्राम हथेड़ा, तहसील बिजरावगढ़, जिला कटनी, मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ सर जी। आपने ऐसे नमस्कार किया ना जी जी कि दिल खुशी से भर गया। आने वाले त्योहार रंग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं सर। जी जी। सभी श्रोताओं को सर। मैं बहुत दिन से आपका नंबर कर रहा था सर, मेरा कॉल लग ही नहीं रहा था सर। अच्छा। 4-5 बार लगा सर, लेकिन मेरा कॉल उठाया नहीं गया सर। तो ये जो होली का त्योहार है ना, वो एक खुशी लेकर आया है कि आज मेरी बद्री प्रसाद जी से बातें हो रही हैं। जी जी। तो बद्री जी, कैसे मनाते हैं आप ये त्योहार? सर हम त्योहार बढ़िया गुलाल से होली खेलते हैं सर। जी जी। अच्छा, त्योहार के समय हमारे बाजारों में कई प्रकार के मिलावटी चीजें मिलती हैं, तो ऐसे समय में हम सभी को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या सावधानी बरतनी चाहिए? सर जैसे कि बाजारों में रंग मिलता है, वार्निश वगैरह और मिठाइयाँ मिलती हैं सर, तो उनका प्रयोग कम से कम करना चाहिए और घर का बनाया हुआ मिठाइयाँ को प्रयोग सभी को करना चाहिए सर। क्या बात है, बहुत अच्छी बात आपकी। और जितना हम सादगी से और खरीदारी करते समय सावधानी रखेंगे, चीज़ों को समझ कर खरीदारी करेंगे और अच्छी गुणवत्ता वाली चीज़ें यदि हम बनाना चाहें तो अपने घरों में बनाएं तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा और त्यौहार भी काफ़ी अच्छा बीतेगा। जी। तो बहुत अच्छी बात आपकी इन बातों में। जी। तो आज मेरी पहली बार आपसे बातें हो रही हैं। नहीं सर, मेरा आकाशवाणी अंबिकापुर में सर पहली बार कॉल लगा है। क्या बात है, यानी आप नए श्रोता हैं? जी जी, आकाशवाणी के प्रोग्राम तो बहुत पहले से सुन रहा हूँ सर। जी, और बाकी तो कॉल लगाता था लेकिन कॉल लगता नहीं था सर। और देखिए, आज इतनी सालों की मेहनत रंग लाई है होली के इस रंगों भरे त्योहार में और आपका कॉल लग गया। जी सर। तो कौन कौन से कार्यक्रम आप सुनते हैं आकाशवाणी अंबिकापुर? सर आकाशवाणी अंबिकापुर के आपके बात, आपके गीत कार्यक्रम जी, और ईमेल की गूंज, और शाम को जो
लोकगीत का कार्यक्रम आता है सर, उसको सुनता हूँ सर। अच्छा, तो इन कार्यक्रमों में सबसे अच्छी बात आपको कौन सी लगती है? सर मेरे को बातचीत अंबिकापुर की बहुत अच्छी, जो उद्घोषक है ना सर, इतना बेहतरीन बात करते हैं सर कि मेरे को दिल छू लेते हैं सर। अच्छा, आपकी हृदय की उन उमंगों को छू लेते हैं जिसमें आपका स्नेह हमें दिखता है आपकी बातों में। जी जी। तो चलिए इन बातों के बीच में अब जानना चाहेंगे आपकी पसंद का गीत। फिल्म का नाम है तेजाब और गाने के बोल हैं 1 2 3। और इन नंबरों को डायल करके आपने हमसे आखिर बात कर ही ली। तो चलिए अब सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत। हेलो, आपकी बात आपके गीत कार्यक्रम। हाँ तरुण सर जी नमस्कार। नमस्कार जी, मैं सारस तार सोनगरा जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से प्रेम से जोड़े पड़ा हूँ। होली का पर्व बीता है और चल ही रहा है जी। तो कैसा था होली का पर्व? होली का पर्व बढ़िया रहा, अच्छा रहा। अच्छा अच्छा। और अभी देखिए हमारे युवा साथियों की परीक्षाएं भी चल रही हैं और होली का त्यौहार भी है। जी जी, तो मैं यही कहूँगा कि भाई जैसे होली का त्यौहार तो चल ही रहा है, तो क्या है कि कहीं कहीं ज़्यादा आवाज़ वाले साउंड बजाते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा नहीं बजाना चाहिए, कम से कम उन लोग का भी ध्यान रखना चाहिए ध्वनि विस्तार के यंत्र पर, है ना। यदि इस तरीके के डीजे वगैरह होली के पर्व पर बजाएंगे तो यकीनन उनकी परीक्षाओं में जो तैयारी वो करते हैं उन्हें वो दिक्कत आएगी, शोर से वो अच्छे से तैयारी नहीं कर पाएंगे, है ना। जी जी, बहुत अच्छी बात आपकी। और कैसे लग रहे हैं आकाशवाणी अंबिकापुर के कार्यक्रम? आकाशवाणी अंबिकापुर के तो सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं सर। और अभी तो गुंजन वगैरह तो उसमें तो महत्वपूर्ण बातें बताया जाता है, वो अच्छा लगता है। और अभी नए नए बदलाव भी किए गए हैं तो अच्छा लग रहा है आ जाए तो। चलिए, ईमेल की गूंज का समय भी आ जाए तो 1:40 पर हो गया है, तो बहुत अच्छा बात है सर। बहुत सारे श्रोताओं की ये जो बात थी कि 1:40 पर जो समय किया गया है वो बहुत ही अच्छा है और इस समय में आराम से हम ईमेल की गूंज कार्यक्रम सुन लेते हैं। जी जी, उस समय आराम का समय भी रहता है और है ना। और बाकी जो मेल और अच्छा हो गया है, गूगल फॉर्म से आसानी से भेज सकते हैं लोग। जी, पहले तो एकदम धड़ाधड़ मैसेज आ जाता था 10 बजे, अब उस समय उस टाइप से अब नहीं जाता होगा मेरे ख्याल से। क्या होता था कि शेड्यूल वगैरह सब लोग तैयार कर दिए रहते थे, 10 बजे वो ऑटोमेटिक नेट चालू रहता था तो चला जाता था। अब ये कि जो श्रोता को भेजना है वो केवल मोबाइल टच करेगा, उसको फरमाइश उसमें नाम लिखेगा, इसके बाद ही जाता है गूगल फॉर्म से। चलिए, बहुत अच्छी बात आपकी। अब जल्दी से बताइए अपनी पसंद का गीत। जी, फिल्म दिल का क्या कसूर का कोई भी गीत बजा दीजिएगा। आपसे बातें करके अच्छा लगा प्रेम साय जी। अब सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।